ओके, सो जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिंग्स, राइट। ओके, तो मैं रिंग की पहले डेफिनेशन पढ़ देता हूँ बच्चे। रिंग क्या है? लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद टू बाइनरी compositions, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, देन आर इज कॉल्ड अ रिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है बच्चे कि हमारे पास क्या होता है, एक सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट चाहिए हमें। क्या चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। मान लेते हैं हमने नॉन एम्प्टी सेट दे लिया आर, और उसके ऊपर हमने दो ऑपरेशंस लगाने हैं। एक ऑपरेशन आपने लगाना है एडिशन का, और दूसरा ऑपरेशन आपने लगाना है मल्टीप्लिकेशन का। दो ऑपरेशन आपको चाहिए, और ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक सिस्टम बन गया। और इस सिस्टम को ही रिंग कहा जाता है। इस सिस्टम को ही हम क्या कहेंगे बच्चे? रिंग कहेंगे। कब कहेंगे? जब ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे। जब ये सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करेगा, तब ये सिस्टम क्या बन जाएगा बच्चे? रिंग बन जाएगा। ठीक है? ठीक है हर्ष, यहाँ तक समझ आया बच्चे आपको? ओके, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए बच्चे? वो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है आर इज़ एडिटिव ग्रुप अंडर एडिशन। मतलब आर क्या होना चाहिए आपका? एडिटिव ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली बच्चे होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें? अंडर एडिशन। बच्चे ये बात हो रही है सिर्फ एडिशन की, तो आप सिर्फ एक ही ऑपरेशन यहाँ यूज़ करोगे, और वो ऑपरेशन आपका होगा एडिशन। आपको अभी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन को साइड में रख देना है। सिर्फ जो आपका एडिशन का ऑपरेशन है, आपको उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज़ को लगाना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका क्या मीनिंग है कि आप क्या करोगे? आप दो एलिमेंट्स लोगे। दो एलिमेंट्स आप कहाँ से लोगे? सेट से। आप आर जो सेट है उससे दो एलिमेंट्स लोगे, और उसमें आप एडिशन का ऑपरेशन लगाओगे। उसको क्या करोगे? ऐड करोगे। और ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो भी किसको बिलोंग करना चाहिए बच्चे? वो भी आपका आर सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर वो आर सेट को ही बिलोंग करता है, तब हम क्या कहेंगे कि येस, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है अंडर एडिशन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बच्चे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? ये कहती है बच्चे कि आपको तीन एलिमेंट्स लेने हैं। अब कितने एलिमेंट्स लेने? तीन। ए बी सी, हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए। कहाँ से? हमारे सेट में से, आर में से। तीन एलिमेंट्स लोगे और उसमें ऑपरेशन लगाओगे। पहले आप बी प्लस सी को प्लस करोगे, देन बाद में उसको ए से प्लस करोगे। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट बच्चे आपका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। किन दोनों का? इन दोनों का। इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या चाहिए? सेम आना चाहिए बच्चे। और हमें पता है कि अंडर एडिशन ये प्रॉपर्टी होल्ड करती ही है, तो इसकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि अंडर एडिशन जो ऑपरेशन होगा तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होगी ही होगी। ठीक है, एग्जांपल से भी देख लेते हैं। हमने देखा था बच्चे पहले, जैसे अगर हमने 2, 3 और 5, हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए आर को बिलोंग करते हुए। अगर हम तीनों को प्लस करना है तो वो मेरी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इसको, कि पहले मैंने 3 + 5 को प्लस कर दिया तो वो बन गया 8, और हमारा बाद में इसको 1 से प्लस किया, वो बन गया 10। चाहे आप इस तरह प्लस कर लो, इस तरह आपका आंसर कितना आया बच्चे? 10 आया है। या फिर आप क्या करो, या फिर आप 2 + 3 को पहले प्लस कर लो, वो बन जाएगा 5 + 5, और उसका आंसर भी कितना आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती ही है। ठीक है, ओके। तो हर्ष, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे? एसोसिएटिव के बाद क्या आती है प्रॉपर्टी? हाँ जी, वेरी गुड, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी ओके, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको मैं ए के साथ ऑपरेट करूँ, मेरे पास दोबारा से ए आ जाए। मतलब ए प्लस डैश, वो कौन सा एलिमेंट होगा कि मेरे पास रिजल्ट बिल्कुल ए आ जाए। तो हाँ जी हर्ष, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? ए को मैं किसके साथ प्लस करूँ? क्योंकि हम अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं बच्चे, याद ध्यान में रखना कि अंडर एडिशन जो हमारा ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन अब एडिशन के ऑपरेशन पे ही लग रहे हैं, जितने भी हमारे रूल्स हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ए प्लस डैश इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पे बच्चे क्या आएगा आपके पास? कितना लिखूँ यहाँ पे?
वेरी गुड, यहाँ पे आएगा बच्चे 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल गया हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 0 है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चे, 0 है, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। आइडेंटिटी के बाद आती है बच्चे इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, आइडेंटिटी के बाद आता है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारी कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं ए के साथ ऐड करूं और मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बच्चे आपका, 0 है, तो 0 आ जाए। तो यहाँ पे क्या आएगा हर्ष, ए को किसके साथ प्लस करें कि 0 बन जाए, बोलो। माइनस ए, माइनस, वेरी गुड। ए क्योंकि देख अब हमारा ऑपरेशन जो है वो एडिशन का ही चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस ए लिखेंगे। तो माइनस ए, तो वो अपने आप आके माइनस हो जाएगा और ए माइनस ए हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं तो वो ग्रुप बन जाता है, आपको पता होगा। तो हमारा सिस्टम क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है अंडर एडिशन। और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस ए करो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। a प्लस बी करोगे, b प्लस ए करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो तो हमें पता ही है। तो वैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, ओके। तो बच्चे ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी अंडर एडिशन वाले ऑपरेशन के अंडर लगनी चाहिए, जो हमने अभी तक पढ़ ली। तो अब आते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन है उस पर आते हैं। ठीक है, तो जो आपका बच्चे मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है उस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, रिंग बनाने के लिए। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी वो हमने अभी भी पढ़ा कि ए 2 एलिमेंट लूँगा तो उनको मैं प्रोडक्ट करवाऊंगा तो फिर से वो आर को ही बिलोंग करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी होती है तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेकेंड थी वर्ष हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चे आपने पढ़ी थी अभी, ए डॉट बी डॉट सी करवा लो या फिर ए डॉट बी ब्रैकेट में डॉट सी बाद में करवा लो, तो रिजल्ट हमेशा सेम आता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लग जाती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये बच्चे दोनों प्रॉपर्टीज़ आपकी अब समझ आ गई, अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टीज़ लगनी चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन 2 प्रॉपर्टीज़ लगनी चाहिए। और लास्ट में हमारे पास एक और लॉ है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी प्लस सी, ये कैसे ओपन होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ऐसे ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ऐसे एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, वो भी हमारा होल्ड होना चाहिए। तो अगर ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ कोई सिस्टम होल्ड करे, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ कोई सिस्टम फॉलो करे, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, रिंग कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है हर्ष, ओके। सो नेक्स्ट है बच्चे हमारा कॉम्यूटेटिव रिंग। तो किस रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग कहा जाएगा। देखो हमने क्या किया, ऊपर हमने कितने प्रॉपर्टीज़ देखी बच्चे, 5 प्रॉपर्टीज़ आपकी एडिशन के अंडर, 2 प्रॉपर्टीज़ आपकी मल्टीप्लिकेशन के अंडर, है ना, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 चीज़ें होल्ड होंगी तो हमारी क्या बन जाएगी बच्चे, रिंग बन जाएगी। और इसके अलावा, इन तीनों के अलावा एक और प्रॉपर्टी अगर होल्ड हो, इन सभी के अलावा एक और प्रॉपर्टी, वो क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चे हमने एडिशन के अंडर तो पढ़ लीजिए, बट मल्टीप्लिकेशन के अंडर अगर होल्ड हो, मल्टीप्लिकेशन के अंडर अगर कोई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो तो उस रिंग को बोला जाएगा कॉम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, समझ आया। तो क्या है कॉम्यूटेटिव रिंग, ऊपर वाली 5 प्रॉपर्टीज़ बच्चे एडिशन के अंडर, 2 प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन के अंडर, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और इसके साथ साथ ये वाली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो उस रिंग को बोला जाएगा कॉम्यूटेटिव रिंग। समझ आ गया हर्ष यहाँ तक आपको, ओके। सो नेक्स्ट है बच्चे रिंग विद यूनिटी। नेक्स्ट आपका क्या है, रिंग विद यूनिटी।
तो किस रिंग को रिंग विद यूनिटी कहा जाएगा? देखो हमने अभी तक देखा था कि एडिशन के अंदर 5 प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो लगना ही चाहिए किसके लिए? रिंग के लिए। रिंग के लिए ये प्रॉपर्टीज़ तो होनी चाहिए, रिंग के लिए प्रॉपर्टीज़ लगनी चाहिए। और रिंग विद यूनिटी का क्या मतलब है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ए डॉट ई इज इक्वल्स टू ए या फिर ई डॉट ए इज इक्वल्स टू ए, ऐसा ई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए रिंग के अंदर। मतलब ग्रुप जो हमारा सेट है उसके अंदर ऐसा ई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो वापस से हमें वही एलिमेंट दे दे। जैसे यहाँ पे हम ए से ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास ए ही फिर से आ जाए। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन लगती है रिंग की प्रॉपर्टीज़ के अलग, तो उसको रिंग को बोला जाएगा रिंग विद यूनिटी। यहाँ तक ठीक है हर्ष? ओके तो बच्चे हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली, हमने रिंग की प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, रिंग की प्रॉपर्टीज़ भी हमने देख ली, कॉम्यूटेटिव रिंग की भी प्रॉपर्टीज़ हमें समझ ली, उसके बाद रिंग विद यूनिटी वाली भी समझ ली। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी बस एक्स्ट्रा हो जाती है, कॉम्यूटेटिव में एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, रिंग विद यूनिटी में भी एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, बाकी सारी रिंग वाली प्रॉपर्टीज़ ही लगती हैं। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टीज़ वाला कंसेप्ट समझ लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, हम क्या समझते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ जाएं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, राइट।